और रुचि का विवाह प्रजापति दक्ष से हुआ। दक्ष को 16 बेटियां हुई। 13 बेटियों का विवाह धर्म के साथ, स्वाहा का अग्नि के साथ, सुधा के पितरों के साथ, सती का विवाह भगवान शिव के साथ किया। पर सती के जीवन में कोई पुत्र नहीं हुआ। क्यों? ससुर और दामाद के झगड़े में सती को जलना पड़ा। कहते भगवान यह कथा सुनाइए। कहते एक समय की बात है, प्रजापति दक्ष अध्यक्ष बने थे, सभा में उनका प्रवेश हुआ। सब लोग खड़े हुए लेकिन ब्रह्मा और शिव नहीं खड़े हुए। ब्रह्मा जी को प्रणाम कर दक्ष बैठे और शिव जी को देख करके क्रोधित होकर दुर्वचन कहने लगे और यहां तक कह गए कि ये बंदर की आंख वाला मेरी मृगनयनी कैलाश कन्या से जब से विवाह कर लिया, इसका मन और बढ़ गया। शिव जी कुछ नहीं बोले, शांत बैठे हैं। दक्ष प्रजापति भगवान शिव को यज्ञ में भाग न मिले ऐसा शाप देकर के उठकर चले गए। तो नंदी गणों ने ब्राह्मणों को शाप दिया कि हे दक्ष, तुम जिस मुख से भगवान की निंदा कर रहे हो, ये तुम्हारा मुख कट, ये तुम्हारा गर्दन कट जाए और तुम्हारे यज्ञ में जो ब्राह्मण आए हैं ये सर्वभक्षी हो जाए। उसी समय भृगु जी बैठे हुए थे, ब्राह्मणों की सभा के अध्यक्ष। उन्होंने शिव भक्तों को शाप दे दिया, शिव भक्त जटा और भस्म अस्थि की माला धारण करें और शौच शून्य हो जाएं। इस प्रकार से दोनों तरफ से परस्पर शाप दिया गया। बृहस्पति सवन नाम का यज्ञ प्रारंभ हुआ। सबको बुलाया गया, भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। माता सती ने कहा, प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किला। आपके ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं, क्या आप नहीं चलेंगे? अब देखिए सती कितनी चतुर है। ये नहीं कह रही कि मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, यह कह रही हैं कि आपके ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं, आप चलेंगे नहीं? भगवान शिव ने कहा, देखो देवी, बाण लगे हुए व्यक्ति को नींद आ सकती है, लेकिन बाणी का बाण लग जाए तो नींद नहीं आती है। तुम्हारे पिता ने मेरा अनादर किया है। माता सती ने कहा, आपका अनादर किया, मेरा तो अनादर नहीं किया, तो मैं जाऊं? शिव जी ने कहा, देवी जाओ, लेकिन वहां जाने के बाद तुम्हारा कल्याण नहीं हो। माता सती नहीं मानी। भगवान शिव ने माता सती को विदा कर दिया। शिव जी नंदी गणों पर, नंदीश्वरों पर हाथी घोड़े लाद, ये सब कुछ उनके ड्रेसिंग पलंग, उनके तोता मैना सब रख दिए और विदा कर दिए। चल पड़ी माता सती गाना बजाना करते हुए वहां पहुंच रही हैं। बहनें मुस्कुरा कर मिल रही हैं। मां आदर से मिली और बाप ने समाचार तक नहीं पूछा। तब भगवान शिव की बात याद आई। यज्ञ मंडप में जाकर के देखा। देखिए, यज्ञ वह होता है जो समाज को जोड़ने के लिए किया जाए, जिससे समाज जुड़े, वह यज्ञ है। विश्वामित्र ने यज्ञ किया तो विश्वामित्र के यज्ञ से वशिष्ठ और विश्वामित्र जुड़ गए। विश्वामित्र के यज्ञ से राम और विश्वामित्र जुड़ गए। विश्वामित्र के यज्ञ से अहल्या और गौतम जुड़ गए। विश्वामित्र के यज्ञ से सीता जी और राम जी जुड़ गए। विश्वामित्र के यज्ञ से मिथिला और अयोध्या जुड़ गए। जो जोड़ने के लिए किया जाए वह यज्ञ है, और जो तोड़ने के लिए किया जाए वह यज्ञ नहीं, जागा है। गोस्वामी जी कहते, सती जाय देख जब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भाग। भगवान शिव का जब भाग नहीं दिखा, तब शिव की बात याद आई और माता सती योगाग्नि लगा करके अपने शरीर को जला डाली। नारद जी ने भगवान शिव को बताया। भगवान शिव ने रुद्रगणों को आदेश किया। यज्ञ विध्वंस हुआ। यज्ञ विध्वंस होने के बाद सबने भगवान शिव की स्तुति की। भगवान आप कृपा करो, शिव भोले भंडारे, शिव भोले भंडारी शरण हम
आए तिहारी शिव भोले भंडारी आए तिहारी आए तिहारी आए तिहारी आए तिहारी आए तिहारी रखियो रखियो लाज हमारी जय जय रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी रखियो लाज हमारे शरण हम आए तिहारी गले में सोहे मुंड की माला गले में सोहे मुंड की माला 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 सिर पर गंगाधारी सिर पर गंगाधारी शरण हम आए तिहारी शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी पाम भाग में गौरा विराजे पाप भाग में गौरा विराजे गौरा विराजे गौरा विराजे गौरा विराजे गौरा विराजे शंकर डमरूधारी शंकर डमरूधारी शरण हम आए तिहारी शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी अर्ध चंद्रमा मस्तक पर सोहे अर्ध चंद्रमा मस्तक पे सोहे अर्ध चंद्रमा मस्तक पर सोहे अर्ध चंद्रमा मस्तक पर सोहे हर त्रिशूल समारे हर त्रिशूल समारे शरण हम आए तिहारी शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी करो कृपा है अवधर दानी करो कृपा है अवधर दानी अवधर दानी अवधर दानी अवधर दानी अवधर दानी भक्तन संकट हारे भक्तन संकट हारे शरण हम आए तिहारी शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी प्रेम से बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान शिव की स्तुति हुई। शिव जी ने प्रसन्न होकर दक्ष को बकरे का सिर, भूखा को कहा पिष्ट खाएंगे, भृगु को बकरे की दाढ़ी, भग देवताओं को कहा अब ये दूसरे की आंखों से देखेंगे, अश्विनी कुमारों की आंखों से। इस प्रकार से शिव जी ने वरदान दिया।